ओके। सो एक सेकेंड। ओके। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋचा मयंक शर्मा और आज मैं आपके साथ एक ऐसे पर्सन के साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जो आपके इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत ज़्यादा कम ज़रूरी है वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए। बिकॉज ये जो इन्फॉर्मेशन है वो जस्ट एक नॉलेज नहीं देने वाली हूँ। आज आपके साथ कुछ ऐसे कह सकते हैं कि रियल एक्सपीरियंसेस विद रियल रिजल्ट्स, है ना। कोई ऐसा नहीं कि किसी कहीं किसी दूर में कहीं सुनी हुई बात है या फिर किसी ने अपना रिजल्ट बताया है, तो नहीं। वो जो पर्सन है उन्होंने खुद बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को यूज किया, अपनी फैमिली में यूज करवाया और बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट यूज करवा के अच्छे रिजल्ट दिए। तो आज का बेसिक हमारा टॉपिक क्या है कि हाउ टू रिकमेंड एफएलपी प्रोडक्ट्स इफेक्टिवली, यानी कि हम सही तरीके से प्रोडक्ट कैसे रिकमेंड करें ताकि उसका सही रिजल्ट आए। ओके। तो ये मान के चलो कि आज का सेशन अटेंड करने के बाद आपकी जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का जो मेथड है वो बिल्कुल चेंज होने वाला है। ओके। सो मैं इनवाइट करती हूँ हमारे जो आज के गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट हैं, तेज बहादुर चौरसिया जी। सॉरी, मैंने जो हमारा पोस्टर था उसमें उनका नाम थोड़ा सा गलत हो गया था, वो सिंह लिख दिया था। तो वो सिंह नहीं है, वो चौरसिया जी हैं। तो उनको मैं इनवाइट करना चाहती हूँ। मैंने आपको को होस्ट राइट दे दिया है और आप अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट कर पा रहे हैं? एक सेकेंड। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। आवाज आ रही? एक सेकेंड रुकिए। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। आवाज पूरी आ रही, क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, आवाज बिल्कुल बढ़िया पूरी आ रही है। तो आपको इनवाइट करने से पहले मैं बाकी लोगों को बता दूं कि सर जो भी चीजें बताएंगे, है ना, आपको सबसे पहले डायरी पेन लेके बैठना है। अगर आप डायरी पेन लेके नहीं बैठेंगे तो आपकी पूरी नॉलेज बेकार होने वाली है, पूरा सेशन आपके लिए किसी काम का नहीं है। क्योंकि इस सेशन के बाद अगर आप पर्सनली हमसे पूछना चाहोगे देन वी विल नॉट आंसर, है ना, आपको आंसर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि टीम में बहुत सारे लोग हैं, अगर सब लोग पर्सनली पूछने लगेंगे तो वी कैन नॉट हेल्प यू। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अभी इस सेशन में ही जो चीजें बताई जा रही हैं अगर आपने उसको सही तरीके से समझा, सही तरीके से सुना, तो आप खुद कह सकते हैं खुद ही आप समझ लोगे कि मुझे किस पर्सन को कैसे प्रोडक्ट रिकमेंड करने हैं, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तेज बहादुर जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है पहले, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी जो आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो पहले जानते हैं कि आपकी फॉरएवर जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, और उससे पहले आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका मतलब जो बैकग्राउंड आपका आपके काम को लेकर के, आपके प्रोफेशन को लेकर के, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी। पहले तो आपके जितने दर्शक हैं सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं, और आपको भी जी, नवरात्र की शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल आपको। और मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, आपने देखा होगा कि जो भी दवाएं होती है, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, तो इनकी जो जांच का काम होता है इसको एनालिसिस कहते हैं। तो ये कुछ तो कंपनी की लैब में होती है, जैसे आप हार्डवेयर अपनी लैब में करती है। हम्म। कुछ तो होता है कॉमर्शियल लैब होती है, जहाँ बहुत सारी सरकारी या गैर सरकारी दवाओं की वहां पे जांच की जाती है। तो ऐसी ऐसी लैब को रिसर्च एंड डेवलपमेंट या कमर्शियल लैब कहते हैं। हम्म। तो मैंने यहाँ पे काम किया, और 19 जुलाई 1986 से काम शुरू किया, और 6-7 साल परमानेंट यहाँ पे काम किया इस लैब के अंदर। हम्म। तो यहाँ पर यही हमारा बैकग्राउंड रहा। तो यहाँ पे सभी प्रकार की दवाएं, चाहे वो जितनी भी दवाएं ऑल ओवर इंडिया बनती हैं, वो सभी प्रकार की दवाएं जांच में आती हैं। जैसे उसमें आती है तो उसमें सारा पता होता है, ये पैरासीटामॉल ये किस चीज की है, क्या डोज है इसकी, और कैसे इसको रिकमेंड करना चाहिए ये लोग हुए हम्म। एलोपैथ में। ये तो हम्म। बैकग्राउंड रहा। और मेरा जो है फाइबर में आने का एक जो मेन मकसद था हम्म। कि 35-40 साल का एक्सपीरियंस के साथ भी हमारी वाइफ को 96 में लेफ्ट ब्रेस्ट में एक पहले गांठ बनी, और गांठ बनने के बाद पस हो गया। हम्म। तो 96 की है, मार्च 96 की बात है। पहला ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद 1-1.5 साल के बाद फिर उसके निप्पल के बगल में फिर दूसरी गांठ बनी। ऐसे करते करते 96 से लेके लास्ट जनवरी 2013 में हमको 7वां ऑपरेशन कराना पड़ा। 7 बार ऑपरेशन हुआ? हम्म। जी। एक ऑपरेशन में क्या होता है, 10-15 हम्म। हजार डॉक्टर का, और 2-2.5 साल, 2-2.5 महीने, 30-35 हजार की दवा उसको सुखाने में। अच्छा। तो यह इतना करने के, जी हाँ, जैसे कि उसमें
बड़ी बड़ी 1-1 मीटर की बत्तियां डालनी पड़ती है ना, मांस ज्यादा होता है हम्म। तो कहीं जाके सूखता है। तो जनवरी 13 में कराया, उसके बाद और ये तुरंत नहीं होता था, जैसे कभी 1.5 साल, कभी 2 साल, कभी 2.5 साल। हम्म। और जहाँ पे ऑपरेशन हुआ रहता था उसी के बगल में ही होता था। अच्छा। अच्छा, अभी साहब जी, यहाँ पे मुझे ये लगा कि ये तो बार बार इस तरह करने से ये फैलता हुआ चला जा रहा है, एक इसकी रूट जो है, जड़ मजबूत हो गई है। हम्म। तो जनवरी 2013 में कराया, बड़े अच्छे डॉक्टर के पास। फरवरी बीता, मार्च बीता, अप्रैल में फिर जरा सी फुंसी निकलना शुरू हुई। हम्म। तो फुंसी निकलना शुरू हुई तो मई आते आते फिर गांठ वो बड़ी हो गई। हम्म। तो हमारे एक मिलने वाले के मित्र मिस्टर विमल शंकर गोयल, जो सीएसएफ में इंस्पेक्टर थे, हम्म। और उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, एम्स से वापस आए थे, उन्होंने मुझे जानकारी जी, उन्होंने मुझे जानकारी बताई कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, इसमें एक बीच में और आ गया कि 7वें ऑपरेशन के बाद इनका शुगर का लेवल 400 हो गया। अच्छा। जी, तो दवाइयों के बीपी साइड इफेक्ट से? हाई हो गया। हम्म। हाँ, दवाओं के साइड इफेक्ट से। जी। यूट्रस ट्यूमर 8 है, बच्चेदानी का ट्यूमर भी 8 हो गया साइड इफेक्ट। हम्म। और आप सोचिए कि जिस ऑपरेशन को मैंने 7 बार कराया, वो 8वीं बार फिर अप्रैल में फुंसी निकालना शुरू हो गई। अच्छा। 8वीं गिल्टी। हम्म। तो इसको जब उन्होंने बताया तो मैं थोड़ा हंसने लगा। तो कहिए, उन्होंने कहा कि आप देखिए, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं एम्स से वापस आया था, एम्स से बड़ा अस्पताल इंडिया में नहीं है। हम्म। और वहां से मुझे जवाब हो गया था, अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो आपकी वाइफ भी ठीक हो सकती है। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है, बताइए। तो मेरे पास सबसे बड़ी समस्या क्या थी, मैंने कहा सबसे पहले आप शुगर का बताइए, क्योंकि शुगर एक तरीके से दीमक है शरीर के लिए। तो उन्होंने बताया उस समय जून 2013 में 1203 रुपया लीटर था एमआरपी एलोवेरा जेल। मुझे इसलिए पूरी हिस्ट्री मालूम है, क्योंकि बहुत परेशान हो चुके थे। हम्म। तो उन्होंने कहा कि आप महीने में 3 लीटर एलोवेरा जेल इनको दीजिए, अगर आप शुगर के लिए पूछ रहे हैं, बाकी आप कुछ न दीजिए। हम्म। तो ये येलोपैथ की टेबलेट मैं दे रहा था। तो जब 3 लीटर एलोवेरा जेल हमने पिलाया इनको 1 महीने के अंदर, हम्म। तो शुगर की टेबलेट हमको बंद कर देनी पड़ी। तब अच्छा। इतना अच्छा रिजल्ट रहा। हम्म। तो दूसरे महीने में मैंने उनसे कहा कि आप इस कैंसर के बारे में, जो कैंसर है, यूट्रस ट्यूमर है, और शुगर के बारे में पूरा बताइए आप। हम्म। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले कैंसर का करिए, जो एक टिपिकल चीज है। तो उस समय कैंसर के लिए बी प्रोपोलिस, आर्कटिक सी, फील्ड्स ऑफ ग्रीन, ये चीजें जो है, अब तो आज बी प्रोपोलिस नहीं आ रही है। हम्म। 4-5 चीजों को लगभग ये आर्कटिक सी, एलोवेरा जेल, फील्ड्स ऑफ ग्रीन, हम्म। बी प्रोपोलिस, हम्म। इन चीजों को देना शुरू किया। तो हम्म। उसके बाद आगे चल के इनका बीपी भी नॉर्मल हो गया। हम्म। जब बीपी नॉर्मल हो गया, देखो आके देखो, जब बीपी भी नॉर्मल हो गया, तो हम्म। जो है, अगले महीने हमने बीपी की दवा को बंद कर दिया। तो उसमें फिर लाइसिन प्लस आपके यहाँ जो है बहुत मतलब आप जब जबरदस्त आपने जब एंटासीड है। मैं क्वेश्चन आपसे बीच में है, जैसे आपने जब जी, बीपी की दवा या फिर डायबिटीज की दवा बंद कर दी, तो डॉक्टर से रिकमेंडेशन कुछ लिया था या फिर आपने ऐसे ही बंद कर दिया? नहीं नहीं, मैं तो अपने आप दवा भी चला रहा था, और हम्म। दवा मुझे मालूम थी, बिल्कुल बिल्कुल। दवा मुझे मालूम थी। हाँ। लेकिन यह है कि जब आराम हुआ, बीपी आपका नॉर्मल हो गया, तो आर्कटिक सी बंद कर दिया। अच्छा। तो आर्कटिक सी जब हमने बंद कर दिया, हम्म। तो अब बचा क्या, मेरा ट्यूमर बचा, और शुगर बची, और साथ में ये कैंसर का बचा। तो इसको लगातार पिप्रोपोलिस और आर्कटिक सी जेल, सी प्लस, फिर साफ ग्रीन, हम्म। इसको हमने 7-8 महीना, और 6 महीना परमानेंट चलाया। और 6 महीने के बाद फिर हमने देखा कि शुगर में थोड़ी सी कुछ समस्या रह गई है। तो शुगर की समस्या के लिए जनवरी फरवरी 2 महीना, ये 8 महीना पूरा मैंने इसको अपने हिसाब चलाया, क्योंकि हमें किसी पूछना तो था नहीं। तो देखिए, कोर्स कहीं नहीं होता है। हम्म। कोर्स क्या है, आप अपना है, आप स्वस्थ हो गए तो आपका हेल्दी हो गए, आप ठीक हो गए। हम्म। तो 8 फरवरी के बाद 400 लेवल शुगर थी। आज 2025 या 26 हो रहा है, तब हम्म। से हमारी वाइफ चावल की मिठाई सब खा रही।
हम्म। ठीक है। और बीपी तो नॉर्मल चीज ही, यूट्रस ट्यूबर बिना ऑपरेशन कराए मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया, क्योंकि ऑपरेशन कराने के बाद जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है बॉडी के अंदर, वो जी। मुझे पूरी तरीके से मालूम थी। और कैंसर की गांठ तब से भी आज तक कोई डेवलप नहीं हुई। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि जो ये 8वीं बार हुआ था, 8वीं बार आपने ऑपरेशन नहीं कराया, आपने सिर्फ प्रोडक्ट से ठीक किया? नहीं, जनवरी में करा, हाँ, जो आखिरी बार अप्रैल में गिल्टी निकलना शुरू हुई थी, फिर हाँ। उसमें ऑपरेशन नहीं कराया, इसको देना शुरू किया तो बैठ गई वो। हम्म। ठीक है। ये तो मेरी अपनी अपनी टेस्टीमनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए, बाकी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे, अभी क्वेश्चन सारे आप पे कवर होंगे। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, जो भी सर शेयर कर रहे हैं, मानो उन्होंने कैंसर के बारे में बताया, तो आप इन चीजों को नोट करते जाइए कि सर ने कौन कौन से प्रोडक्ट वहां पे यूज करे हैं, क्योंकि ऐसे वन बाय वन सबका आंसर देना मुश्किल, मतलब मुश्किल है हमारे लिए। तो अभी हम सारी जितनी भी बेसिक कह सकते हैं कि आज के टाइम पे जो नॉर्मली हर घर में बीमारियां होती है, हमारा आज का पूरा सेशन ऐसे ही होने वाला है कि मैं सर से पूछूंगी कि, क्योंकि ये इन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट सजेस्ट किए हैं, लेकिन प्रोडक्ट सजेस्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें होती है जो हमें पता होनी चाहिए, है ना? तो वन बाय वन तो ऐसे नहीं आंसर कर पाएंगे, बट आई विल ट्राई कि मैं ओवरऑल एक कंक्लूजन आपको निकाल के दूं, ताकि आप खुद से अगर नोट करते चलेंगे कि सर ने कौन कौन से प्रोडक्ट बताए हैं किस चीज में, तो बिल्कुल वो सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है? चलिए, तो थैंक यू तेज बहादुर जी, आपने अपनी स्टोरी शेयर की, जिससे बहुत सारे लोगों के दिमाग में देखा, आप लोगों के दिमाग में कोई ना कोई आ रहा होगा कि हाँ, मेरी फैमिली में कोई पर्सन ऐसा है, मेरी फैमिली में कोई पर्सन ऐसा है, सभी के घरों में कोई ना कोई। और आज के टाइम पे तो कैंसर ऐसी बीमारी हो गई है कि आपके सुनने में कहीं ना कहीं तो निकल ही आएगी, है ना? लेकिन अगेन, आप किसी को विदाउट नॉलेज, विदाउट मतलब कभी किसी को क्लेम मत करिए। सर ने क्यों दवा बंद की? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि दवा वहां बॉडी में क्या काम कर रही है, इसलिए उन्होंने बंद की। लेकिन हमें किसी की दवा बंद कराने का कोई कहते क्लेम नहीं करना है, हमें सिर्फ उसको उन दवा के साथ इसको एड ऑन करना है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है? चलिए, तो थैंक यू सो मच, आपने अपना ये पूरा शेयर किया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके आपको पता है कॉमन प्रॉब्लम्स घरों में होती हैं, और ऑलमोस्ट एवरी मतलब जी सभी घरों में आपको मिल जाएंगी। और उनमें से सबसे जो कॉमन जी जी बीमारी है वो है आज के टाइम पे ब्लड प्रेशर, बीसी, सॉरी बीपी। तो बीपी जो है जी। उसका जो मेन कॉज होता है, पहले मैं जानना चाहूंगी, आप सबको ये बताइए कि बीपी का मेन कारण क्या होता है, और उस कारण के अकॉर्डिंग आप कौन से प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं अगर कोई पर्सन आपके पास बीपी का आता है तो कैसे आप शेयर करते हैं जी उसको? जी। देखिए, पहला तो एक सवाल आपने जो किया कि रिकमेंड कैसे करना चाहिए, हम्म। दवाओं और ये जो आपका सप्लीमेंट है, इसमें डिफरेंस क्या है? एक लाइन में इसको, जैसे जो आप रिकमेंड करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी बीमारी में मदद कर सकता है, बिल्कुल। ठीक नहीं करता, मदद कर सकता है। हम्म। यानी जो, और जो ड्रग्स होती है उनकी लैंग्वेज होती है कि ये कैंसर की दवा है, क्योंकि हम्म। फॉरिबल लिविंग प्रोडक्ट कोई दवा नहीं बनाती है। हम्म। इसलिए ना आप डॉक्टर हैं और ना आप दवा बेच रहे हैं, आप एक खाना बेच रहे हैं, हम्म। जिसको आप चाहे आप न्यूट्रिशन कहिए या खाना कहिए। हम्म। अंतर क्या है दोनों में, कि ये खाना आप खा के बीमार होते हैं, और एक हम्म। आप खाना खा के सोना शुरू हो जाते हैं। तो हम्म। दोनों में कोई अंतर होगा। बिल्कुल। अब रही बात आपका सवाल बीपी का है। देखिए, किसी भी बीमारी के आने के कई कारण होते हैं, कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है। लेकिन जो मेन मेन कारण होते हैं, अगर कोई गैस का पेशेंट है, कोई क्या, गैस तो आप ये नहीं कह सकती किसी को नहीं बनती है। तो बिल्कुल। पहले स्टार्टिंग में जब गैस बनना शुरू होती है, तो हम थोड़ी बहुत दवा ड्रग्स लेकर के उसको 8-10 साल तक काम चला लेते हैं। जब ज्यादा गैस बनने लगती है, तो हम्म। हमारा लीवर का प्रेशर पड़ता है, लीवर फैटी हो जाता है। हम्म। तो लीवर हमारा प्रतिदिन 1 लीटर कोलेस्ट्रॉल जो है, वो हम्म। बॉडी के लिए बनाता है। हम्म। तो जब लीवर डैमेज हो जाएगा, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, हम्म। जो हमारी सुरक्षा से ज्यादा मुझे नुकसान करने लगेगी। यानी आपके ब्लड के अंदर जो 4 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल है, टीजीएल, बीएलडीएल, एलडीएल और एचडीएल, अभी तो हमने शार्ट में बता दिया। ये हम्म। चारों कोलेस्ट्रॉल होते हैं, हम्म। ये जो है जब ब्लड में बढ़ जाते हैं तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है। हम्म। तो जब ब्लड गाढ़ा हो जाता है, तो हार्ट को पंप करने के लिए प्रेशर ज्यादा देना पड़ता है, तो आपका बीपी रेज कर जाता है। एक तो ये कारण है, जी। क्योंकि सारा काम एक है कि पेट सफा तो हर रोग दफा। हम्म। तो अब आप ये ध्यान दीजिए कि पेट को साफ रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब दूसरा कारण ये है, किसी किसी का बॉडी मोटा होता है। हेलो? जी जी। हेलो? हेलो। आवाज आ रही? जी जी, आ रही है। किसी किसी का शरीर, अच्छा, किसी किसी का शरीर मोटा होता है। हम्म। अगर शरीर मोटा है,
तो अभी आप मान के चलिए कि उसके अंदर लिपिड प्रोफाइल बढ़ा है, वो बीपी का पेशेंट होगा। हाई होगा, लो नहीं होगा। हम्म। तीसरा एक कारण है शुगर का पेशेंट, जो कॉमन डिसीज है। हम्म। अगर शुगर है तो उसको चार एक साथ में बता दे, अगर शुगर है तो उसको पेट की दिक्कत होगी, हम्म। उसको भविष्य में गठिया की दिक्कत हो सकती है, पाइल्स हो सकती है, हम्म। लीवर फैटी हो सकता है, बीपी चेंज हो सकता है, हाई हो सकता है। हम्म। और जब बीपी डिस्टर्ब होता है तो बॉडी के बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती हम्म। है। तो इसके लिए इस तरीके से है कि दवाओं के साइड इफेक्ट से भी आपका लीवर डैमेज हुआ तो बीपी हाई हो जाता है। अब बिल्कुल। बीपी अगर हाई हो गया तो हमें देना क्या चाहिए? बीपी हाई हो गया तो आप मान के चलें कि 50 से 60 किलो अगर वेट है, यानी 60 केजी पर 1 किलोग्राम के लिए 4 ml एलोवेरा देना चाहिए। कहने का मतलब 60 किलो वजन है तो हम्म। 240 ml एलोवेरा 24 घंटे में आप लें। ओके। जी। और उसके साथ साथ आर्कटिक सी आप लें सुबह शाम। हम्म। कैसे लेने का तरीका होगा, डाइट के साथ लिया जाता है ये। हम्म। और गार्लिक थाइम आप टीडीएस ले सकती है सुबह दोपहर शाम। इससे आपका बीपी हर महीने सुधार की तरफ बढ़ेगा। ओके, और कितने टाइम तक लेने और के लिए हो रिकमेंड कर सकते हैं? जी, आप इसको जैसे ये सेलुलर थेरेपी 120 दिन की होती है, अच्छा। तो 120 दिन 4 महीने, तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप न्यूट्रिशन लेती हैं हम्म। तो 4 महीने से कम ना लें। ओके। जी। तो यानी कि बीपी के और लिए, अगर बीपी हाई है तो एलोवेरा जेल के साथ आर्कटिक सी। हाँ, आर्कटिसी गार्लिक थाइम। गार्लिक थाइम, ओके। ठीक है। अगर बीपी लो है तो, जी। जैसे हाई को तो आप, हाई को तो हर आदमी कंट्रोल कर लेता है। हम्म। अगर लो हो गया तो क्या होगा? जी। तो लो हो जाता है, कभी कभी बीपी जब लो हो जाता है हम्म। तो हार्ट की मसल्स कंट्रैक्ट कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर महिला है तो इंजेक्टर दिया जाए, अगर शुगर पेशेंट नहीं है तो। हम्म। अगर शुगर पेशेंट है महिला तो आपको एलोवेरा जेल देना है और हम्म। आर्कटिक सी देना है। गार्लिक थाइम के स्थान पर आप मौके पर जो उपलब्ध है बी पोलन दे दीजिए, उसकी जो है एनर्जी लेवल बढ़ाइए। हम्म। और पहले के दौर में हम लोग जिंचिया देते थे, जिंचिया का ज्यादा असर होता था बीपी हम्म। हाई करने में। लेकिन अगर वो नहीं है तो बी पोलन नेचर मिन तक भी आप दे सकती है, क्योंकि उस किसी तरीके से उसकी जो है ब्लड कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए। ओके, जैसे यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, जो भी लोग डायबिटीज पेशेंट हैं वो नेक्टर ना यूज करें, है ना? ना, कभी नेक्टर मीठा होता है इसलिए उसको यूज नहीं करना। तो यूज नहीं करना है, ठीक है। जी। ठीक है, तो आई थिंक बीपी का आंसर मिल गया सबको, हाई पे क्या देना है और लो में क्या देना है। आप लोग नोट करते चलिए। सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जैसे बहुत सारे लोगों को मेरे पास क्वेश्चन भी आ रहा है, अच्छा जिन भी लोगों को जो प्रॉब्लम है आप चैट पे डालते रहिए। मुझे जो लगेगा कि जो भी क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया है, आई विल ट्राई कि लास्ट में हम सर से पूछ लें। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि थायराइड भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम होता है। और कुछ लोग को होता है मोटा होने जी। वाला, मतलब बॉडी फैटी होता है, कुछ लोग को होता है जो मतलब सूख जाता है शरीर पूरा। तो थायराइड का जी। जी। रीजन क्या होता है और क्या क्या चीजें रिकमेंड कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं? देखो, थायराइड जनरली क्या होती है, ये मेजर ग्लैंड होती है, ये पोल्यूशन के कारण किसी भी कारण से पोल्यूशन से हम्म। थायराइड एक्टिविटी में चेंज हो जाता है। उसके थायराइड हार्मोन की में कभी कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। हम्म। अगर आपकी थायराइड हार्मोन हाइपर हो गया है, यानी ज्यादा हो गया है, जी। तो हाँ, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपके लिए कम है तब तो आपको बढ़ाना आसान है, हमारे यहाँ सेलोपैथ में सोडियम आयोडाइड आता है। हम्म। लेकिन अगर हाइपर हो गया, ज्यादा हार्मोन आपका बॉडी निकाल रहा है, तो ऐसी स्थिति में येलोबेरी नेक्टर, अगर शुगर पेशेंट नहीं है तो येलोबेरी नेक्टर जरूर दिया जाए, हम्म। क्योंकि नेक्टर के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी है। हम्म। दूसरी चीज, आयोडीन की मात्रा के लिए आप इसमें दे सकती है, अल्ट्रालाइट पाउडर भी आप दे सकती हैं। जैसे जितना आयोडीन थोड़ा सा चेंज कर, अल्ट्रालाइट पाउडर भी दे सकती हैं। और आप आर्कटिक सी और बीपोलन भी दे सकती हैं। लेकिन साथ में जेल नेक्टर को ना बंद करें, जो ओके। भी सूट करे। शुगर नहीं है तो आप। ओके। और दूसरे वाले केस में
हम्म। जहाँ पे शरीर सूखता है। देखिए, जब शरीर मोटा होता है तो आप हाइपो कंडीशन में होते हैं। हम्म। हाइपो कंडीशन वो होती है, शरीर जो है नहीं, जब मोटा होता है तो हाइपो कंडीशन, शरीर मोटा होता चला जाता है। हम्म। जोड़ों की समस्या, पेट की समस्या, बीपी की समस्या, ये उसी थायराइड से बढ़ती चली जाती है। हम्म। तो दोनों केस में आप ये लीजिए, क्योंकि जो सेल आपकी इनएक्टिव है, जैसे ही आप उनको एक्टिव करेंगी वो अपने आप मेंटेन कर लेगा। उसके लिए आयोडीन की आवश्यकता है। आपकी आयोडीन कहाँ होती है? नेचर मिल में है, गार्लिक साई में है, अल्ट्रालाइट में है, बिकोलन में भी है। चार प्रोडक्ट है। जैसा आप मतलब अफोर्ड कर पाए हम्म। उस तरीके से दे। हाँ, यहाँ पे हमें एक चीज और देखनी है कि जैसे सर ने बताया कि आप ये 3-4 प्रोडक्ट दे दीजिए, लेकिन अभी कोई नया नया आपके पास कस्टमर, कोई नया नया पर्सन ऐसा आया जो यूज करना चाहता है, लेकिन उसको अगर एक साथ आप 3-4 प्रोडक्ट बता देंगे, तो कई बार ये होता है कि वो जी, कहता है अभी नहीं, बाद में। ये होता है ना सर कई बार। देखिए, नहीं नहीं, मैं इसका जवाब दे दे। जी। आप उसको स्टार्ट में क्या है कि जो अब आप देखिए, वो क्या गार्लिक थाइम ले सकता, उसको दीजिए। नेचर, इसमें से एक प्रोडक्ट उठा लीजिए। हाँ। मैंने दो चार क्यों बताए? आप एक आध प्रोडक्ट और अफोर्ड कर लेगा वो तो लाभ जल्दी ले जाएगा। हम्म। और अगर कुछ न कर पाए तो आप नेक्टर ही दीजिए। हम्म। लेकिन नेक्टर की कंडीशन आप अभी आप नेक्टर के बारे में या जल के बारे में थोड़ा सोच लीजिए कि हम्म। इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम्म। देखिए, नेक्टर के बाटल पे लिखा है कि 240 ml आपको 24 घंटे में लेना चाहिए, ठीक है? हम्म। तो 240 ml जब आप लेंगे तो 90 मिलीग्राम प्रोटीन आपको मिलेगी हम्म। एक बार में, ठीक हम्म। है? हम्म। यानी 150। और कंपनी ये भी कहती है कि 7 दिन के अंदर बाटल ओपन करने के बाद, चाहे रेफ्रिजरेटर में रखें, कहीं भी रखें, 7 दिन के अंदर उसको यूज कर लीजिए, नहीं तो उसकी क्वालिटी डाउन होना शुरू हो जाती है। हम्म। ये बाटल पे लिखा है, लेकिन कॉमन चीज है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो हम्म। अगर हम 1 लीटर में हमको 90 मिलीग्राम, 375 मिलीग्राम हमको 1 लीटर में मिल रहा है प्रोटीन, तो हम्म। 4 लीटर में हमको 1500 मिलीग्राम प्रोटीन, शायद कैलकुलेशन सही होगा, मिलेगा। हम्म। तो 1500 का मतलब 1.5 ग्राम हो गया। हम्म। तो 1.5 ग्राम प्रोटीन से कम एक महीने में ना लीजिए अपने खाना खाने के साथ में। बिल्कुल, ये ये खाने जो से डोज, भी नहीं मिल रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं ना हम्म। कि महंगा है, थोड़ा थोड़ा पिए। थोड़ा थोड़ा आप पिएंगे तो 7 8 10 दिन के बाद मैक्सिमम वो पीने लायक नहीं रहेगा। हम्म। इससे अच्छा कि आप पी खाना खाइए तो समय से खाइए, ना खाइए तो ना खाइए। हम्म। बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है, जैसे किसी पर्सन ने आपसे आपने जब भी किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करिए, तो उससे पहले ही बोल दीजिए कम से कम 3 से 4 महीने यूज करना ही करना है। क्योंकि कई बार क्या होगा, आपसे लोग लेंगे, 1 महीने लेके बंद कर देंगे, फिर कहेंगे रिजल्ट नहीं आया। है ना? तो सर ऐसा करना चाहिए ना, पहले ही कमिटमेंट ले लो कि कम से कम 3 महीने तक यूज कर पाओ तभी लेना, वरना मत लो। अगर मान लो कोई बीपी का पेशेंट है, कोई 20 साल से डायबिटीज से सफर कर रहा हो, बोले 1 महीने में रिजल्ट चाहिए, तो शायद नहीं मिलेगा। सर मैं सही कह रही हूँ? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हेलो। हाँ जी। जी, आपको जा रही है आवाज? हाँ हाँ, आ रही है। हेलो। जैसे अभी यहाँ पे बोला आपने कि, तो आप उसको अपना जो क्लियर बताइए कि मुझे कितना समय लगेगा। अगर आप कहेंगे कि 1 महीना ले लो या कुछ बताएंगे नहीं, तो एक हम्म। महीना ले करके ना वो कस्टमर रहेगा ना आगे बिजनेसमैन रहेगा, हम्म। तो कुछ भी नहीं रहेगा। अभी मेरे पास एक लीवर कैंसर का, उनको पीलिया भी हो गया था और लीवर कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, जी। और उनको मैंने बताया 15-16 हजार एक महीने में लगेगा, हम्म। जैसे 17 हजार के आसपास। हम्म। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं आऊंगा। हम्म। मैंने कहा आना तो 4 महीने कम से कम करने के लिए आना, वरना मत आना। नहीं बिल्कुल। लौट के आए। हम्म। नहीं लौट के आए तो कम से कम ना हमारी बदनामी हुई, हाँ। और वो जहाँ चाहे तो आए इलाज कराए, उनका काम है अपना। बिल्कुल बिल्कुल। तो एलोवेरा जेल में खास चीजें हैं, इसको ध्यान जी। अगला क्वेश्चन बताएं आप। अगला क्वेश्चन है मेरा वही मोस्ट कॉमन, डायबिटीज। कि पहले ये जानना जरूरी है, डायबिटीज। डायबिटीज का कारण क्या होता है, क्यों होती है बॉडी में डायबिटीज? जी, डायबिटीज का तो एक खास कारण है जो सबके पास होता है। हम्म। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, हम्म। इसको हम कहते हैं अलग से आता है, जो हवा में उड़ते रहते हैं। हम्म। इनको छोड़ करके बाकी सारी बीमारियों के जन्मदाता, डायबिटीज के जन्मदाता मैं खुद हूँ। मतलब हम ही लोग हैं। अच्छा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? हम्म। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज की जो अ, जीवन शैली है, जो
20-25 साल पहले जो खेत के अंदर मिनरल हमको मिल जाया करते थे, आज वो नहीं मिल रहा है। इतना केमिकल हम खेती में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं। हम्म। उन केमिकल को जैसे पानी जमीन से निकालते हैं तो लेवल नीचे भग रहा है, हम्म। वैसे वो जो हमारा रिक्वायर्ड केमिकल थे वो केमिकल के साथ रिएक्ट होकर के बाहर हो जा रहे हैं। हम्म। अच्छी सब्जी सभी लोग अच्छी सब्जी लाते हैं, अच्छा खाते हैं, फिर हम्म। भी मिनरल की कमी। और यही जब मिनरल की कमी होती है, आगे जो हम फ्री रेडिकल यूज कर रहे हैं, सभी बीमारियों के लिए बता रहा हूं मैं, जो जी फ्री जी। रेडिकल आपको मिल रहा है, चाहे वो मान के चलिए लेड, आप शहर में रहते हैं तो नाक से लेड जा रहा है डीजल पेट्रोल का, या हम्म। आपका पानी भी दूषित है, हवा भी दूषित है, खाना तो केमिकल से दूषित है ही है। तो हम्म। ये सारी चीजें जब फ्री रेडिकल मेरी बॉडी में जा रहे हैं, तो हम्म। जब ये इम्यून सिस्टम पे हावी हो जाते हैं तो आपका शरीर बीमार होने लगता है। बिल्कुल। अब रही बात, ये कहाँ पे हावी होते हैं, आपके किडनी के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन जमा है या फ्री रेडिकल, या लीवर के अंदर है, वही पार्ट आपका बीमार पड़ेगा। हम्म। और डायबिटीज के केस में, जैसे गैस सभी को बनती है, लेकिन अगर 5-6 साल से कब्ज का शिकार है, इसको आप ध्यान से आप भी सुनिएगा। हम्म। अगर कब्ज उसको हो रहा है कि ठीक से पेट नहीं साफ हो रहा है, तो हमने जो पढ़ा है या देखा है कि 5-6 साल के बाद उसका शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। हम्म। क्यों? क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि खाना को पचाने में पैंक्रियाटिक जूस की भी महत्ता है, वो भी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो जब हम्म। पैंक्रियाटिक जूस हमारा डिस्टर्ब होगा, पैंक्रियास डिस्टर्ब होगा, तो इंसुलिन भी डिस्टर्ब होगा, कम बनेगा। तो हम्म। इंसुलिन कम बनेगा तो हमारा शुगर का लेवल हाई हो जाएगा। हम्म। और शुगर में कितनी तमाम बीमारियों को जन्म देती है, उसमें कोई बताने की बहुत बड़ा, कई बार बता भी चुका हूँ। हम्म। अब रही बात शुगर को, शुगर दो प्रकार की होती है, टाइप 1, टाइप 2। जी। सुना होगा आपने। हाँ जी, हाँ जी। टाइप टाइप 2 तो बड़े लोगों को होती है, हम्म। जैसे जो 35, 40, 45 साल के बाद या कभी भी। लेकिन टाइप 1 शुगर जो होती है, कभी कोई बच्चा पैदा होते ही उस शुगर का पेशेंट होता है। बिल्कुल, हाँ, ऐसे केसेस आए हैं कई बार मेरे सामने। हम्म। जी। अब ऐसे केस में आपको क्या करना है हम्म। कि अब वो बच्चे को, उसके पास किसी पैथी में कोई उसके पास कोई चांस नहीं है, कुछ समय के लिए है वो। हम्म। आप उसको जो है अपने यहाँ एलोवेरा जेल आप देना शुरू करिए उसको। हम्म। केवल सेल, क्योंकि छोटे बच्चे को एलोवेरा जेल और बिहनी आप, या एलो बिरसी, हाँ, पीछे दे नहीं सकती है क्योंकि मीठा होता है। हाँ। एलोवेरा जेल और बिहनी, केवल इसी चीज को आप देना शुरू करिए। हम्म। तो देखिए धीरे धीरे करके जब उसका अब पैंक्रियाज वेल फंक्शन में आएगा, तो अपने आप इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा और उसका वो ठीक जो है लेवल अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ओके, ओके। ठीक है। तो मतलब बड़े शुगर, लोग। शुगर में क्या क्या प्रोडक्ट देने जी। चाहिए एलोवेरा जेल के साथ? हाँ हाँ, जैसे टाइप 1 में, हाँ। टाइप 1 में आपको एलोवेरा जेल दीजिए। हम्म। और यदि ज्यादा कुछ समस्या नहीं है तो आप फील्ड साफ ग्रीन दीजिए। फील्ड्स ऑफ ग्रीन। फील्ड ठीक। साफ फील्ड साफ ग्रीन का ध्यान रखिए, हम्म। इसमें फैट सॉल्यूबल विटामिन होती है, खाना खाने के 15 मिनट पहले दीजिए। अच्छा। नहीं तो विटामिन, हाँ, ये एब्जॉर्ब, वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा। बिल्कुल, और ये चीज ध्यान रखिएगा कि क्या? मतलब जो भी लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, यूज करने का तरीका ही बहुत मैटर करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने किसी को बता दिया एलोवेरा जेल यूज कर लो, है ना, और यूज करने के लिए मतलब उन्होंने क्या किया, पानी में मिला के पी रहे हैं, है ना। अगर आप लोगों को सही से गाइड नहीं किया, वो कुछ भी करेंगे, वो पानी में मिला के पी रहे हैं, वो कभी भी पी रहे हैं, कोई टाइम नहीं है। तो जब भी कोई पर्सन एलोवेरा जेल पी रहा है तो उसके आधे घंटे बाद पानी पीना जरूरी है, आपको ये सारी बातें उनको बतानी होंगी, तभी उनको सही रिजल्ट आएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन डाल रहे हैं, आप चैट पे डालते रहिए, मैं आप लोग के जो भी मुझे लगा क्वेश्चन अभी मेरे पास मैंने नहीं नोट किए, मैं क्वेश्चन ले रही हूँ। ठीक है, और सेशन के एंड तक रहिएगा, तो जो क्वेश्चन मैंने यहाँ से सेलेक्ट किए वो भी मैं आप सर से पूछ लूंगी, और बस एक सिंगल लाइन में कि हाँ इसमें क्या देना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है सर, अच्छा, मेरा नेक्स्ट। इसी में हाँ थोड़ा सा। बताइए। हाँ जी। बताइए। इसी में शुगर से किसी को गठिया हो गई, ठीक है, हाँ। तो गठिया हो गई तो आप फ्री, उसके साथ फ्रीडम आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, हाँ। या एक्टिव एच देना पड़ेगा, हम्म। या फिर आजकल फाइबर मूव आ गया है। हम्म। तो क्योंकि शुगर से गठिया भी हो जाती है, शुगर से बीपी भी हाई हो जाता है, शुगर से लीवर किडनी भी डैमेज हो जाता है। हम्म। तो जैसे अगर किडनी के अंदर समस्या आ गई, तो आप, और शुगर है, तो आप लाइसिन प्लस लीवर किडनी के लिए यूज कर सकती हैं। हम्म। और लाइसिन प्लस आपकी आंख, शुगर के केस में आंख की रोशनी में भी दिक्कत आ जाती है, तो हम्म। आंख की रोशनी के लिए फारिबर विजन आर्कटिक सी,
हम्म। मतलब ये समस्याएं शुगर से ही होती है, मेरा हम्म। कहना है। हम्म। तो इस तरह से आप अपने अपने मतलब मेरा कहना है, हर प्रोडक्ट की नॉलेज आप अपना रखेगी तो अपने आप कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अपने अनुसार उसको चेंज कर सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन मेन शुगर में फिर साफ ग्रीन एलोवेरा जेल, हम्म। बिल्कुल। अगर कोई समस्या उसको नहीं है तो। अब ठीक है। यहाँ पे भी एक चीज आपको दिक्कत आएगी। कभी हम्म। कभी फिर साफ ग्रीन किसी को दीजिए तो उसको कब्ज होने लगती है। अब हम्म। ऐसे केस में क्या है, उसकी छोटी आंत पूरा बिलाई बिलाई जो है भटी पड़ी है। तो ऐसे केस में अगर उसको कब्ज होने लगता है हम्म। तो हम्म। आप पहले एक्टिव प्रोब भी दीजिए उसको। पहले आप तो साफ करिए। एक्टिव प्रो भी। ओके। येलो बेराजल एक्टिव प्रोब भी, हम्म। क्योंकि जब आंत साफ हो जाएगा तो आपको कब्ज नहीं करेगी वो। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग नोट करते चल रहे होंगे, नोट कर रहे हैं ना तो साथ में, क्योंकि बाद में अगर आप अभी पूछेंगे, कुछ अगर बाद में कोई पूछेगा कोई तो कुछ बोल हाँ। कोई कुछ बोल नहीं रहा, कुछ सब शांति में बैठ गए नहीं नहीं, सब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एक्चुअली, मैसेज इतने ज्यादा आ रहे थे कि फिर मैंने हैं। उसको अपनी तरफ घुमा लिए, वरना लोग आपस अच्छा। में एक दूसरे को रिकमेंड करने लग गए। तो कोई बात नहीं, मैं जी अभी जी। आप लोगों के क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं, मैं सबके क्वेश्चन देख रही हूँ, ठीक है। तो लेकिन हाँ, बस ये है कि आप लोग बाद में सर को फोन करके मत पूछिएगा, क्योंकि आपको हम कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन के आंसर यही मिल जाए। सर एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है यूरिक एसिड के लिए, तो यूरिक एसिड के लिए क्या रिकमेंड कर सकते हैं? यूरिक एसिड के लिए अगर शुगर पेशेंट नहीं है तो जेल आर्कटिक सी गार्लिक थाइम। ओके। ठीक है। ठीक है, मेरा पहले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने निकाल के रखे पहले और बाकी और लोग। और अच्छा आपको करना है तो सी प्लस लगा दीजिए। सी प्लस लगा सकते हैं, ठीक है। बस। जी जी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि आप आज के टाइम पे सिस्ट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है फीमेल्स के अंदर, है ना? तो सिस्ट के लिए, सिस्टम में। हाँ, सिस्ट के लिए हम क्या जी रिकमेंड कर जी सकते जी। हैं और क्या रीजन होता है उसका? देखिए, सिस्ट का रीजन है हार्मोन का इम्बैलेंस होना। आज की लाइफ स्टाइल में हम्म। 18 साल से लेकर के 30 35 या 45 साल तक की महिलाओं का हमने यही देखा कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। अब हम्म। इसको कैसे सही किया जाए? हम्म। पहली चीज तो उनको आप नेक्टर देंगी तो उनको आराम मिलेगा धीरे धीरे करके, लेकिन कोई जो है हार्ड कंडीशन ना हो। जैसे सिस्ट कई जगह हो बच जाती है। कभी उनका फेलोपियन ट्यूब चोक हो गया, कभी ओवरी में सिस्ट हो गई, या कभी जो है इंडोमेट्रियोसिस हो गई, हम्म। या पीसीओडी सुना हम्म। होगा आपने। हम्म। या तो अब इस तरीके से इन कंडीशन में क्या है, आर्कटिक सी तो आपको हर जगह देना है। क्यों? हम्म। क्योंकि वो एक तरीके से मांस जमा हो जाता है। तो ओके। आर्कटिक सी का तो मेन रोल है वहां पर। हम्म। तो आर्कटिक सी आपको देना है। और जो आपके पास प्रोडक्ट है गार्लिक थाइम दीजिए और सी प्लस दीजिए बस, क्योंकि कुछ हम्म। प्रोडक्ट है नहीं अपने इंडिया में तो इसलिए उसका ठीक है, तो सिस्ट के लिए ये आखिरी तीन के चीजें। लिए गार्लिक थाइम एंड सी प्लस बेस्ट कॉम्बिनेशन है, विद नेक्टर, हाँ विद जी जी। नेक्टर। इंजेक्टर, हाँ। हाँ अगर नहीं। शुगर पेशेंट है महिला तो जल करिएगा। अच्छा, बस एक चीज और ध्यान रखिएगा, जी। जो भी सर प्रोडक्ट बता रहे हैं इन सब में जेल या नेक्टर कंपलसरी है। जेल नेक्टर तो आपको लगाना ही लगाना है। रीजन क्या है? क्योंकि जेल या नेक्टर आपकी बॉडी में क्लिनजिंग का काम करेगा। अगर आप उसके बिना कोई प्रोडक्ट लगाएंगे, सर मैं सही कह रही हूँ? जी जी सही है। हाँ, जेल या नेक्टर अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपने समझो गंदगी जमी हुई है अंदर, आप ऊपर से और न्यूट्रिशन डाल रहे हो, वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा बॉडी में। तो इसलिए पहले बॉडी की सफाई करनी जरूरी है। तरीका तो ये है कि सबसे पहले बॉडी को क्लीन करिए, उसके बाद सप्लीमेंट यूज करिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ। पहले आप उसके अंदर जो सारे पूरी बॉडी में को डिटॉक्सिफाई करिए, फिर सप्लीमेंट तो कम सप्लीमेंट लगेंगे आपके। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, देखिए सिस्ट का तो बता दिया, लेकिन कई लोग पूछ रहे हैं स्टोन के बारे में, तो स्टोन में कौन से प्रोडक्ट हम रिकमेंड कर सकते हैं? और किसका स्टोन बताइए? अभी जैसे किस, गाल ब्लैडर स्टोन है हम मैक्सिमम गॉल ब्लैडर का ही होता है लोगों को प्रॉब्लम, ज्यादातर। तो गाल ब्लैडर स्टोन में हाँ। आप किसी चीज की जानकारी लीजिएगा, सबसे पहले शुगर उस व्यक्ति से जरूर पूछिएगा। ओके। लोग अक्सर क्या लोग अक्सर क्या कहते हैं, हम्म। बहुत पहले शुगर थी और डॉक्टर ने कहा शुगर ठीक हो गई है। हम्म। आपको पता होगा कि शुगर जब एक बार हो जाती है तो ठीक नहीं होती है। हम्म। और दूसरा सेकंड थिंग ये है, जैसे आज मान लीजिए हमको शुगर क्लियर हुई है तो हम्म। 3 साल पहले से शुगर बढ़ना शुरू हुई है। ये भी आप एक मेन पॉइंट है। जैसे अच्छा। डॉक्टर आज आपको डायग्नोस कर रहा है कि हम्म। आज आपका शुगर 200 हो गया, 250, तो हम्म। 3 साल आपको बैक से शुगर है। उसको बोलते हैं प्री लेकिन जब डायबिटिक आपके स्टेज। पास, प्री डायबिटिक हाँ, स्टेज। आप 3 साल पहले से प्री डायबिटिक
हम्म। और जो डॉक्टर के पास पहुंचेंगे या आपके पास आएगा, साहब हमको तुरंत ठीक कर दीजिए, मतलब 1 महीने में आराम हो जाना चाहिए, तो हम्म। आप कैसे आराम दे पाएंगे उसको? हम्म। यहाँ पे थोड़ा एक चीज है शुगर में और समझ लीजिए, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस है। जैसे कभी शुगर की टेबलेट जो डॉक्टर ने दिया है, हम्म। हम्म। उसके साथ आप एलोवेरा जेल और फिर साफ ग्रीन आप स्टार्ट करेंगी, ठीक है। ओके। कभी भी ऐसा होगा कि जब आपका एलोवेरा जेल फिर आप ग्रीन से, जब आपका इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा और हम्म। ऊपर से आप एलोपैथ की टेबलेट भी खा रही हैं, तो हम्म। होगा क्या, किसी दिन उसको चक्कर आ जाएगा, हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। जैसे जब शुगर का लेवल डाउन होगा अचानक, तो हम्म। चक्कर आ जाएगा। उसी दिन आप समझ लीजिए, जैसे उसको चक्कर आया, आपको हम्म। स्पष्ट बता देना है, हम्म। गुड़ है, चीनी है, जलेबी है, जो भी आपके पास रहे। जी। तो अभी तक तो आप शुगर चीनी नहीं खाती थी, उस समय इतना खा लीजिए कि चक्कर खत्म हो जाए, खा के पानी पीजिए, ओके। और उसी दिन से एलोपैथ की टेबलेट बंद हो जाएगी। ये ओके। आपको एक कॉमन चीज ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है। फिर आपको एलोपैथ की टेबलेट नहीं लेनी है। ठीक है। तो स्टोन के लिए फिर हमको क्या दे सकते हैं? हाँ जी, हम्म। गॉल ब्लैडर स्टोन। हम्म। पहली बात तो गॉल ब्लैडर स्टोन अक्सर बीपी एक बार डिस्टर्ब हो गया और हम्म। सर्कुलेशन में दिक्कत आई, बाद में वो भले ही ठीक हो जाए, तभी ये चीज धीरे धीरे डेवलप करता है। हम्म। और गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो आप अगर शुगर नहीं है तो आप नेक्टर आर्कटिक सी और C+ हम्म। ये आप दे सकती है। ओके, नेक्ट्राक्स। अच्छा, इस हाँ, गॉल ब्लैडर स्टोन में कभी कभी सांस फूलने लगती है किसी किसी को, ठीक है। सांस फूलने की कंडीशन में बीपोलन आपको दे देना है। ठीक है। जी बिपोलर सांस फूलने पे, ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है। बाकी तो इसमें और कुछ आपका नहीं लगेगा, लेकिन अगर शुगर है तो जेल देना है, शुगर नहीं है तो लेप्टर देना है, ये ध्यान रखना। ओके। ओके। ठीक है। अच्छा, बहुत तरह के लोगों को एलर्जीज होती हैं, स्किन एलर्जी। तो उसके लिए जो क्या? हाँ। हम्म, आपके नेक्टर या जेल में एलर्जी क्यों होती है? एलर्जी होने का कारण यह है कि जो है आपकी बॉडी में ऑक्सीडेंट का लेवल बढ़ गया है, हम्म। हम्म। मतलब फ्री रेडिकल पूरी मतलब बॉडी स्किन में बढ़ गया है, तो खुजलाहट या पसीना या मतलब कुछ ना कुछ है। और एलर्जी को टेस्ट कराते कराते पचासों हजार खर्च कर देंगे, एलर्जी का पता नहीं लगेगा कि क्या एलर्जी है। हम्म। इसमें एक काम करना है कि सिर्फ आप इम्यून सिस्टम को मजबूत करिए, यानी कि बीपोलन एंटी एलर्जिक होता है। हम्म। साथ में आप एलोवेरा जेल या नेक्टर, जैसे शुगर, अगर शुगर का पेशेंट है तो एलर्जी उसको ज्यादा संभावना रहती है, ओके। स्किन वगैरह की संभावना। हम्म। तो आपके जेल या नेक्टर में क्या होता है, अच्छा। सोडियम लैक्टेट होता है हम्म। नेचुरली, जो एलर्जी के लिए अच्छा काम करता है, मेन काम इसका यही है। ओके। ठीक है। जी, एक कोई पर्सन बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, सिकल सेल। सिकल सेल मेरे ख्याल से एनीमिया की बात हो रही है। तो एनीमिया में क्या क्या कर कह सकते? एनीमिया, एनीमिया, सिकल सेल लिखा है लेकिन मैंने देखा सिकल सेल होता है एनीमिया की प्रॉब्लम। तो एनीमिया के लिए अच्छा, क्या कर सकते हैं उनको रिकमेंड? देखिए, एनीमिया के लिए उनको आपको देना है। अब एक तो पहले कंडीशन पता होनी चाहिए कि शुगर पेशेंट है या कि नहीं है। हम्म। अगर शुगर पेशेंट है तो आपको उनको जेल देना पड़ेगा, साथ में आयरन बढ़ाने के लिए नेचरमिन आपको देना पड़ेगा। ओके। और लीवर को सही करना पड़ेगा, क्योंकि उनका लीवर सही नहीं है। हम्म। आपकी एनीमिया होने का मतलब वो ज्वाइंटिस की तरफ बढ़ रहे हैं ना। हम्म। हम्म। तो जब तक लीवर के लिए लाइसियम प्लस और C+ है, या अब लीवर उनका ठीक नहीं है, पेट उनका ठीक नहीं है, लीवर के लाइसियम प्लस आप जरूर दीजिए। और लाइसियम प्लस दीजिए, फिर से आप ग्रीन दीजिए। हम्म। और इन्फेक्शन अगर है तो गार्लिक थाइम दीजिए। ओके। पील्स ऑफ हम्म, गार्लिक थाइम, ठीक है। ठीक जी है, वैसे पहले तो उनको जो एनी जी हाँ बोलिए। मैं कह रही हूँ क्वेश्चन तो आते जा रहे हैं, वो एंडलेसली क्लोज क्वेश्चन होंगे। अगर हम 12-1 बजे तक भी बैठेंगे ना ये क्लिनिक खोल करके तो ये क्लिनिक चलता रहेगा 12-1 बजे तक। तो इस तरीके से तो नहीं, आंसर जो करके। जरूरी हाँ, जो जरूरी मुझे लग रहा है कि हाँ जो मोस्ट कॉमन है। तो बाकी देखो, जैसे अभी किसी ने बहुत अलग अलग सी बीमारियां हैं। जैसे किसी ने पूछा एपिलेप्सी प्रॉब्लम के लिए। तो एपिलेप्सी का तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई प्रोडक्ट अभी अपने पास कोई है, तेज बहादुर जी। इपिलेप्सी क्या है? एपिलेप इपिलेप्सी क्या है कि हाँ हाँ, मिर्गी जिसको आप बोलते हैं, हाँ। तो येलोपैथ या किसी पैथी में इसका तो इप्टोइन नाम की टेबलेट आती है, हम्म। उससे कुछ होता नहीं है। और इसमें आपको
ब्रेन की एनर्जी को कंट्रोल करना होता है। इतनी एनर्जी डेवलप हो जाती है कि वो अकड़ जाता है उसका ब्रेन। तो उसमें आपको जेल देना है, आर्कटिक सी देना है, ठीक हम्म। है। और देना तो जिंको को पड़ता है, मगर है नहीं तो ठीक है नहीं। आर्कटिक सी आप दीजिए। और हम्म। न्यूरो जो नर्व फंक्शन के लिए C+ दीजिए। देखिए आप लोग एक बात समझिए सर, आप देखो जो बेसिक जो न्यूट्रिशन है ना, वैसे लास्ट सेशन किया था मैंने, उसमें एक चार्ट शेयर किया था आपके साथ, तो ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर आपको उसी चार्ट से मिल जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे कोशिश करूंगी वो क्वेश्चंस हम ले जिनके आंसर उस चार्ट में नहीं है ना, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन सबके आंसर देना मुश्किल है। तो मैं अब जैसे पैरालिसिस के लिए किसी ने पूछा है, पैरालिसिस के लिए क्या दे सकते हैं? अब पैरालिसिस इसको फुल बॉडी चलो है। ठीक, हाँ। हाँ, इसको आप नोट करवा दीजिए पैरालिसिस के लिए। हम्म। अब वो शुगर पेशेंट है कि नहीं, हो सकता शुगर पेशेंट हो, अब ये जानकारी। लेकिन हाँ। अगर शुगर पेशेंट नहीं है तो आप एलोवेरा जेल, आर्कटिक सी, गार्लिक थाइम, लाइसियम प्लस, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल सटीक फार्मूला है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। हम्म। हर महीने सुधार होगा। ओके। सारे प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल भी है। ठीक है। ओके ओके, माइग्रेन के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, माइग्रेन अस्थमा, माइग्रेन के लिए और अस्थमा के लिए। वैसे इसका आंसर देखिए फिर मैं कुछ और क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे, पहले इन लोगों को, क्योंकि बराबर क्वेश्चन आते जा रहे हैं। माइग्रेन के लिए से क्या दे सकते हैं? माइग्रेन में ब्लड सर्कुलेशन सही होता नहीं, आप जेल, आर्कटिक सी, बिपोलन। जेलैक्टिक वैसे सी। इसमें जिंको, हाँ, चूंकि जिंको को नहीं है, नहीं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसमें। हम्म। लेकिन जो है मौके पर आपको वही लेना है। बिल्कुल, और देखिए आप लोग ध्यान से बिपोल सुनिए हाँ, बताइए। जैसे बिपोलन, कुल मिला के ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा हो जाए ब्रेन के अंदर, बस आपका जो है सारी समस्या, जितना भी पेन है, जैसे वो दूर हो जाए आपको। आर्कटिक सी आपका पेन रिमूवर है। हम्म। जहाँ कहीं स्वेलिंग हो रही, केवल बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता रहे, तो आप मान के चलिए ना सूजन होगी, ना गांठ बनेगी, ना कोई दर्द होगा। जी। ठीक है, एक पर्सन पूछ रहे हैं पाइल्स की प्रॉब्लम के लिए क्या, कौन से प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? केवल एलोवेरा जेल उनको दीजिए, पहले पेट को साफ करें। 14 मीटर की जो आंत है, पहले उसको ठीक करें बस। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका, ये स्प्लेन क्या है, स्प्लेनोमेगली, मुझे क्या पता नहीं होती कौन सी बीमारी है स्प्लेनोमेगली, थोड़ा सा डिटेल करिए उस। लीवर के पेशेंट है। अच्छा। लीवर हिपेटोमीगली क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा, इसे को लिखा होगा। स्प्लेनोमेगली लिखा है, स्प्लेनोमेगली। अच्छा, उनकी तिल्ली में दिक्कत है। स्प्लीन में होगी, हाँ ठीक हाँ। है। हम्म। हाँ, स्प्लीन, हाँ, उनकी स्प्लीन में दिक्कत है। हम्म। स्प्लीन में दिक्कत है तो ऑक्सीडेंट और एलोवेरा जेल, या हम्म। शुगर नहीं है तो महिला, देखो महिला कहीं भी है, अगर शुगर पेशेंट नहीं है तो आपको नेक्टर यूज करना है, ध्यान हम्म। रखिएगा। बिल्कुल, देखो और बहुत अगर सारे क्वेश्चन, हाँ बताइए। और अगर मेल है तो तिल्ली को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हर जगह पूरी बीमारी की जो जड़ है, ऑक्सीडेंट प्लस डिटॉक्सिफिकेशन। हम्म। तो तिल्ली के लिए कोई स्पेशल ऑक्सीडेंट नहीं है, विटामिन सी मेन ऑक्सीडेंट है। बाकी आप एलोवेरा जेल या उसके लिए विटामिन का सहारा ले सकती है, जैसे उसमें नेचरमिन एंटासिड, उसमें सारे हैं, ले सकती हैं। ताकि एलोवेरा जेल भी काम करेगा लंबे समय तक, जब तक आप 4 ऑक्सीडेंट एलोवेरा जेल हम्म। आप दे दीजिए। देखिए हर महीने सुधार होगा। लेकिन कुछ आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे गार्लिक थाइम है, अब ये हम्म। फेफड़े के लिए एंटीऑक्सीडेंट मेन करके है। तो हम्म। आप इसको कहीं और देंगे तो हो सकता है उतना काम अच्छा ना करे, ये जानकारी आपको होना चाहिए। जी। जी। ठीक है, क्वेश्चन तो मतलब अनकाउंटेबल है, लेकिन फिर भी मैं कुछ मेन मेन ले ले रही हूँ। देखिए बाकी जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं यूरिनेशन, इसमें यूरिनेशन की प्रॉब्लम तो आपको बताया जा चुका है, नेक्टर है ना, आप लोग ध्यान से सुनिए, वही बातें बार बार आंसर करते रहेंगे तो फायदा नहीं होगा। यूरिनरी की प्रॉब्लम के लिए दो, नेक्टर क्लियर है, फीमेल के लिए तो पता है रामबाण चीज है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बताया आर्कटिक से, सब आंसर सर दे चुके हैं, फिर भी आप लोग वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन है किसी का, मेरी डिलीवरी सर्जरी से हुई थी, आफ्टर 5 मंथ टमी वैसे ही है, बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, उसको थायराइड भी है, थायराइड था लेकिन अब नहीं है, तो इस केस में क्या सजेस्ट कर सकते हैं, मतलब जैसे नहीं पेट की खाल लटक जाती है। उसको पहले भी थायराइड था, आज भी थायराइड है। हम्म। ठीक है। मैं पहले बता क्यों, थायराइड हार्मोन्स वो कितनी भी किसी पैथी में चली जाए, थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। हम्म। और थायराइड के लिए वो थायराइड ठीक करे तो उनको ये दिक्कत जो है दूर हो जाएगी, क्योंकि मसल्स के लिए दिक्कत होती है, थोड़ा हम्म। क्या है, लूज पड़ जाती है, हम्म। थुलथुला जिसको कहते हैं, थुलथुलापन हो जाता है। हम्म। ठीक है। थुलथुलेपन में वैसे C+ और फील्ड्स ऑफ ग्रीन भी काम करता है। हम्म। लेकिन यह है कि थायराइड को ठीक करे पहले बस, हम्म। उनकी सारी एक्टिविटी कंट्रोल हो जाएगी।
और थायराइड के जो बताया गया है जिस तरह से वो अफोर्ड कर पाए उस हम्म। तरीके से लें। देखो कुछ कॉमन चीजें हैं, थायराइड हो गया, हार्मोनल इम्बेलेंस हो गया, पहले उसी को हम ठीक करें, हम्म। वो अपने आप सारी आप लोगों की समस्याएं ठीक कर देगा। बिल्कुल। एक क्वेश्चन है, किडनी फेल है या डायलिसिस पेशेंट के लिए क्या यूज कर सकते हैं? किडनी फेल है उस कंडीशन में क्या है कि वो तो जाहिर सी बात है, या तो किडनी उसका फेल होगा किसी दवा के इन्फेक्शन से, या शुगर का पेशेंट होगा, वो हम्म। डायलिसिस अपने समय पे डॉक्टर के अनुसार कराते रहे। और कंडीशन उनकी दे दे कि डॉक्टर ने 200 ml पानी पीने के लिए बताया 24 घंटे में, कि 100 ml बताया है। हम्म। तो यहाँ पे डॉक्टर के उल्टा आपको इलाज करना है। यहाँ जो भी डॉक्टर उनको देख रहा होगा वो हम्म। कह रहा होगा प्रोटीन मत खाओ, हम्म। लेकिन आपकी पूरी शरीर ही प्रोटीन की बनी है, तो जब प्रोटीन नहीं खाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी कि हमारा उनको जो है 20-20 नोट करिए, इसमें नोट करवाइए आप। हाँ। डायलिसिस अब ये नहीं क्लियर है कि हफ्ते में 2 बार होती है कि एक हफ्ते बाद होती है, फिलहाल जो भी होती है वो हम्म। डायलिसिस के साथ साथ 20-20 ml नेक्टर 15 दिन तक शुरू करें, अगर शुगर पेशेंट नहीं है तो। ओके। हम्म। और 20 दिन शुरू करें, 20 दिन के बाद 30-30 ml नेक्टर पिलाएं, और हम्म। 30 दिन के बाद फिर 40-40 ml नेक्टर पिलाएं, लेकिन अगर शुगर पेशेंट नहीं है तो। अच्छा। और डायलिसिस को सही टाइम पे कराएं। लाइसियम प्लस भी इसके साथ ले सकते हैं, क्यों? अभी उनका पेशाब नहीं हो रहा होगा, जब यूरिन बढ़ेगा तभी वो समझ ले कि हमारे यहाँ फायदा हो रहा है। अब जब थोड़ा यूरिन बढ़ने लगे तो हम्म। आगे क्या लेना है, फिर उनको फिर लगाना पड़ेगा जो लगाया जाता है। 3-4 चीज इसमें लगती है। हम्म। गुर्दे के केस में सिकुड़ गया है या फैल गया है, इसमें क्या होता है, आपका सीप्लस लगता है, और आपका गार्लिक थाइम भी किसी कंडीशन में अलग अलग इन्फेक्शन है तो गार्लिक थाइम लगेगा। तो वे कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से करें। ओके। जी। ठीक है। एक क्वेश्चन है, कहाँ गया? हो गया, ठीक है। हाँ, बोन कैंसर हो तो क्या दे सकते हैं? देखिए बोन कैंसर में CD4 की क्या स्थिति है। जैसे कैंसर जो है उसका जो होता है, कैंसर बोन में फर्स्ट में है कि सेकंड में है, थर्ड या फोर्थ में है। हम्म। लेकिन अगर वो परेशान हो चुके हैं तो उनको 3 चीज आपको बताना है। हम्म। एलोवेरा जेल, महिला हो या पुरुष हो, एलोवेरा जेल, आर्कटिक सी। हम्म। अब भी प्रोपोलिस के बिना इसमें काम नहीं हो पाएगा, हम्म। जो क्योंकि इसमें कैंसर के उसको मारने के लिए भी जरूरी जो मेन इसका टेस्टिमनी है जो ठीक किया गया उसमें ये है, वो मैं बता दे रहा हूँ। हम्म। जेल और बी प्रोपोलिस है, आर्कटिक सी है, जिंचिया है। तो मान हम्म। लीजिए जिंचिया नहीं है तो हम इंडियन जिनसेंग या कोरियन जिनसेंग का ले सकते हैं, हम्म। लेकिन बिना बी प्रोपोलिस के इसमें कुछ कह पाना मुश्किल है। और ये जो रिजल्ट मैं बता रहा हूँ 6 महीने में हम्म। उसका जो ब्लड कैंसर था वो डॉक्टर ने कहा ठीक हो गया। अच्छा। वो टेस्टिमनी बता रहा हूँ। अच्छा, आप हाँ। ये सारे रिजल्ट्स बता रहे हैं, ये आपने कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को रिजल्ट दिए हैं, तभी आप मेरे ख्याल से अपनी डायरी आपने बस बताया था मुझे मेंटेन करी हुई है, और इस तरीके से आप। डायरी तो बहुत भर डायरी से भरने तो मैं जवान पे हो गया, क्योंकि मेरे आने का जो कारण था हेल्थ हाँ। इज वेल्थ, आज भी मैं कह रहा हूँ कि अब अपने यहाँ ग्रुप में चूंकि क्या है कि पहले वेल्थ है फिर हेल्थ है, लेकिन मैं हम्म। तो सोचता हूँ कि पहले हेल्थ है फिर वेल्थ है। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों जरूरी है। कुल मिला के आप ये देखिए, हम्म। एक सेंटेंस है, हम्म। बच्चा पैदा होने से पहले और मरने के बाद तक पैसे की आवश्यकता होती है सही किसी बात है। भी के लिए। हम्म। पैसा पैसा जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन पैसा के बिना भी कुछ नहीं है। ये हम्म। लाइन आप बिल्कुल क्लियर याद कर लीजिए। जी बिल्कुल। बताएं, और बताएं कुछ। देखिए, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन उन क्वेश्चन के आंसर जैसे मैंने बताया कि लास्ट जो मैंने आपके संग एक पिक्चर शेयर की थी, मैं अगेन वो शेयर कर दूंगी आपको, उसमें थोड़ा रिप्लाई मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन हमारी तरफ से ले लीजिए। अच्छा। आपने गाल हाँ। ब्लैडर स्टोन के बारे में पूछा था। जी जी। हाँ। स्टोन 2 जगह बॉडी में और होता है। जी जी। एक किडनी में स्टोन होता है, एक यूरेटर में स्टोन होता है। ठीक हम्म। है। जी। तो किडनी और यूरेटर के स्टोन के लिए अगर कमजोर व्यक्ति है, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं ले सकता है, और हम्म। शुगर पेशेंट नहीं है, अक्सर महिलाओं में ज्यादा होता है इसलिए तो नेक्टर कंटिन्यूअस लें। गुर्दे का तो स्टोन नेक्टर से ही निकल जाएगा। ओके। और अगर जल्दी करना है तो C+ लगा दे, अगर कैल्शियम मैग्नीशियम है हम्म। उसके अंदर तो C+ लगा दे, वो निकल जाएगा। तो ओके। 3 जगह स्टोन आज तक हमारी शिकायत में मिला हुआ है। हम्म।
ठीक है। और गाल ब्लैडर होना तो आपके पापा का जो रिजल्ट आएगा आपको पता ही लगेगा आगे चल के। बिल्कुल बिल्कुल, पापा को तो मैं जी और टेस्टिमनी, बताएं। एज अ टेस्टिमनी ही यहाँ शेयर करवाऊंगी, है ना, वेटिंग फॉर दैट डे। है ना। तो जी जी जी। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फिलहाल मैं ये बोलूंगी कि क्वेश्चन के तब लिस्ट तो खत्म नहीं होने वाली, लेकिन मैं चाहूंगी, देखिए, क्वेश्चन के आंसर खत्म नहीं होंगे, वो तो चलते ही रहेंगे। मेरा अभी एक क्वेश्चन आपसे ये जी है कि ये सारी प्रॉब्लम्स देखो हम हो रही हैं, तो आपके हिसाब से मतलब क्या रीजन है, लोगों को अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना चाहिए जिससे कि बीमारियां थोड़ी सी कम हो हमारी लाइफ में, ऐसा कोई सजेशन देना चाहेंगे आप? लाइफ में देखिए आप बाहर से जो भी खाना यूज करेंगी, आज जी। आप मार्केट में देखिए अरहर की दाल में मिलावट है, हम्म। हर जगह मिलावट है, आप उससे बच नहीं सकती। तो हम्म। उस खाने केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से आप बच नहीं सकती। बिल्कुल। तो खाना मुझे वही है, उसके बचाव का तरीका है कि हमें डिटॉक्सिफाई एलोवेरा जेल से उसको हम्म। करना है। हम्म। मतलब जैसे एक बार तो पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई 15-18 लीटर में कर लीजिए, जी। 4 से 6 महीना। फिर डेली आप थोड़ा थोड़ा करके, मान लिया 50 जो डेली हम दाल चावल सब्जी खा रहे हैं उसमें जो अनावश्यक चीजें आ रही हैं इंसेक्टिसाइड, हम्म। उसको 100 ml 50 ml से उसको हटाते रहे। हम्म। और आगे का सजेशन है कि आदमी स्वस्थ हो या फिर स्वस्थ बना रहे, क्योंकि आप, हम लोग क्या बताते हैं, हमारा ये न्यूट्रिशन है, और यदि आपका आहार अच्छा है तो दवा की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल। दूसरी चीज, हमारी बॉडी में कमी क्या होती है, तो उस दिन बताया था कि 5 ही चीज शरीर में आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, जो है विटामिन मिनरल। तो हम्म। जो माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन हो गया या मिनरल, हम्म। यही जब आप डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर भी यही देता है, ये बीकासूल ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ। तो क्या, तो वहां पे हमको आराम क्यों मिलता है, हम जो हमारा ऑक्सीडेंट लेवल है उसको हम दबा देते हैं, तो थोड़े दिन के लिए आराम मिल जाता है। तो हम्म। अपने यहाँ जो नेचर मीन है, बीपोलन है, सी प्लस है, ठीक है जी, आर्कटिक सी है, हम्म। ये 4 ऐसे प्रोडक्ट है, आप इसको सर्च करेंगी तो ये हमें डेली की आवश्यकता है, साथ में बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें। बिल्कुल सही है। क्योंकि आपको आपको मिनरल चाहिए, बीपोलन ले लेंगी तो पूरे आपको जो है, जो इसमें मिनरल कम है उसमें से मिल जाएंगे। तो पूरा आर्कटिक ब्लड सर्कुलेशन के लिए चाहिए। आपका हार्ट अगर इंजन ठीक है तो पूरी शरीर ठीक है, हम्म। अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है। सी प्लस स्ट्रांग एंटीऑक्सीडेंट है, वो कंपलसरी है, क्योंकि सी प्लस बॉडी में रुकता नहीं। ठीक है। और ये मैं 2013-14 की फाइबर की बुक का ही डिटेल बता रहा हूँ, आजकल वो बुक नहीं आती है। अच्छा, कौन से बुक, मतलब उसमें कौन से बुक पे? एक 300-350 की आती थी, इसे बहुत चौड़ी आती थी। हम्म। आपने देखा होगा, और उसे प्रोडक्ट कैटालॉग जो आता था ना हाँ जी, चौड़ा हाँ जी, वाला, हाँ जी, अब नहीं आती हो। अब हम्म। नहीं आती है वो। हाँ। उसी में चीज, तो मैंने, मतलब मुझे मैडम क्या हुआ कि जैसे मुझे अच्छा ये लगा कि ना हमने वाइफ को कोई दवा दिया, कोई जी। कैंसर की दवा नहीं दिया, कोई शुगर। तो आज 8-10 साल से, और हमारे अलावा जो जफर खान है, एक प्रिंसिपल साहब है जिनका 1.5 लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा हुआ, हम्म। 20 साल के सोराइसिस के पेशेंट थे। अब मैं उससे तो हमारे पास बहुत लोग, तो सोराइसिस के पेशेंट थे, प्रिंसिपल साहब 1 लाख रुपया से ऊपर उनकी सैलरी है। हम्म। उन्होंने कहा कि आप महंगा बता रहे हो, मैंने कहा महंगा नहीं बता रहे, 20 साल से इलाज कराते कराते प्रिंसिपल साहब लखनऊ बनारस कहाँ कहाँ थक गए हैं। तो हमने कहा 15-18 हजार का उनको लगा था महीने में। हम्म। मैंने कहा आप 4 महीना बोलिएगा नहीं, 4 महीने के बाद यदि फायदा नहीं होगा तब मुझे आप बोलिएगा। तो हम्म। 2 महीने बाद उनको ऐसा सोराइसिस हो गया था कि बैठना उठना मुश्किल था, पूरा ब्लड आ जाता था स्किन से। अच्छा, और सोराइसिस आज के छह लिए। सात हम्म। हाँ, नाक वगैरह सब पूरा, आंख हर जगह, पूरी स्किन बर्बाद हो गई थी। हम्म। और उन्होंने कहा कि मैं 22 साल से हूँ, तो हमने 22 साल से मैं दौड़ रहा हूँ इधर उधर। मैंने हम्म। कहा आप डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं ना, हमारे पास नहीं दौड़ रहे हैं, अब आप मेरे पास दौड़िए तो बताता हूँ। हम्म। तो 6-7 महीने में ठीक हो गए, आज 5-6 साल से वो ठीक है। हम्म। 15-17 हजार लगा था। तो एक दिन मुझे मिले तो कह रहे थे कि हमारा वजन, हम कहा, मैंने आपसे तभी कहा था 6-7 साल पहले, आप 95 किलो से वजन कम करो, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। आज उनका बीपी बढ़ रहा है। हम्म। टेस्टिमनी बहुत सारी है मैडम मेरे पास, लेकिन अब जो मेन करके था, जैसे हम्म। कि यही चीज, जो 15-20-25 आपके न्यूट्रिशन है, इन्हीं की प्रॉपर नॉलेज हो, इन्हीं को इधर उधर करके आपको देना है।
बिल्कुल। देखिए प्रोडक्ट्स के बारे में अब देखो, हमने आज ये सेशन कर लिया है स्पेशल डिसीज के बारे में। ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं एक ऐसा सेशन भी करें जिसमें आपको एक एक प्रोडक्ट के बारे में, फॉर एग्जांपल आर्कटिक सी उठाया, तो आर्कटिक सी कहाँ कहाँ यूज हो सकता है हम आपको वो भी बताने की कोशिश करेंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से सर वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोगों को मैसेज आ रहे थे, एक पर्सन है मुझे बार बार मैसेज कर रही है, वो हैंड रेज भी कर रही है। चलिए मैं आपका क्वेश्चन ले लेती हूँ। इनका क्वेश्चन है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में कौन से प्रोडक्ट्स, हरजीत कौर जी का क्वेश्चन है ये, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में कौन से प्रोडक्ट्स हेल्पफुल रहेंगे अगर बैक में बहुत ज्यादा जख्म भी हो और साथ में फूड टाइप की भी इंजरी हो। इसका क्या क्वेश्चन आंसर रहेगा? फिर से बताइए थोड़ा। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में कौन से प्रोडक्ट्स हेल्पफुल रहेंगे, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हम्म। है इनको, और बैक में बहुत ज्यादा हम्म। जख्म भी हैं, हम्म। तो इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं सजेशन को? फूड टाइप की इसके इंजरी लिए भी आप है। इनको, हम्म। जैसे इसके लिए इनको पहला तो उनको पेड़ होता होगा आपको गार्लिक थाई मार्केटिंग से देना जरूरी है। हम्म। सी प्लस दीजिए कि जो जख्म वगैरह है थोड़ा सा जल्दी उसको रिकवर करे। हम्म। जल जल नेक्टर तो कॉमन है ही है, साथ में इनके लिए हम्म। अगर ज्यादा पेन होता है, क्योंकि जोड़ में क्या होता है डिस्क डिस्टर्ब हो जाती है, तो हम्म। उसमें क्या होता है, या तो थोड़ा घाव बन जाता है या तो थोड़ा सा सूजन आ जाती है। तो हम्म। पहले स्टार्ट में ये चीज करें। और अगर ज्यादा पेन हो रहा तो पेन किलर थोड़ा लें, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ये चाहे जख्म होगा या सूजन होगी, घाव कम होगा धीरे धीरे करके, जी जी। वैसे वैसे उनका जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो उनको दर्द कम हो जाएगी। ओके ओके। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स क्या देने हैं इनको? जी। प्रोडक्ट कौन से बताया आपने? प्रोडक्ट इनको जेल आर्कटिक सी और उसमें सी प्लस आप दीजिए। जेल आर्कटिक से और सी प्लस। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो और बार अब बार। जैसे जोड़ में, हम्म। जैसे जोड़ में अब कंडीशन नहीं क्लियर हो रही है कि ऊपर सूजन दिख रही है या उनकी नस दब रही है, थोड़ा सा कंडीशन क्लियर हो तो उस पर कुछ और बोला जाए। हम्म। तो थोड़ा कंडीशन नहीं क्लियर। जी हाँ, बताएं। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि अभी मतलब आपने बताया हाई बीपी के बारे में, तो एक बार थोड़ा सा बीपी को, हम्म। मतलब हाई बीपी क्यों होता है, इसका रीजन और प्रोडक्ट्स एक बार फिर से बता दीजिए। जी जी। मतलब हाई बीपी का रीजन क्या हाई है? बीपी, हम्म। हाँ हाई बीपी जब तक शरीर मोटा होगा या शुगर या किसी को वजह से जब तक कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तब तक बीपी हाई नहीं होगा। हम्म। ये तो मैं उस वक्त के लिए बता रहा हूँ कि जो जनरल लोगों में देखा जाता है। अब शरीर मोटा किस कारण है, उसका लीवर फैटी है कि वो हम्म। शुगर का पेशेंट है कि वो गैस का पेशेंट है, हम्म। या उसके हार्मोनल में मतलब शरीर मोटा है तो लिपिड प्रोफाइल बढ़ेगा, बीपी हाई हो जाएगा। हम्म। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जहां शरीर बिल्कुल पतला होता है फिर हम्म। भी बीपी हाई होता है। हम्म। जैसे शरीर मोटा नहीं है फिर भी बीपी हाई है। हम्म। तो ऐसे केस में उनको होमोसिस्टीन का लेवल चेक कराना चाहिए। वो अच्छा। बढ़ा होता है तो वहां पे जो प्रोडक्ट लगता है वो भी इंडिया के अंदर नहीं है। उस वो प्रोडक्ट जो है B12 फोलिक एसिड उसमें दिया जाता है जी जी जी। हेमोसिस्टीन के लिए। तो एक एक चीज की जानकारी के लिए थोड़ा, बिल्कुल। तो आप देखिए ऐसे उसके आपके लिए एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते ना, मतलब हम, मैं क्वेश्चन वो लेने की कोशिश करी जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि कुछ डिसीज होती है बहुत स्पेसिफिक होती हैं, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर देना। और सॉरी जो हाँ। हैंड रेस कर रहे हैं मैं अनम्यूट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने एक को करा तो बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो सॉरी, मैं आपको भी अनम्यूट नहीं कर सकती, आप क्वेश्चन चैट पे डालिए। ठीक है, उसी से ही हम कोशिश करेंगे आपको आंसर मिल जाए। ठीक है, आई थिंक तो सबके। देखिए। हाँ। हम्म। ठीक है, अच्छा। होमोसिस्टीन बता दिया, ये भी ये बताए बताए। हाँ बताइए बताइए, आप बताइए, कंप्लीट कर लीजिए। हमने कहा होमोसिस्टीन का केस कम आता है, लेकिन हाँ। कुछ आप लोगों को देखा होगा कि आदमी बहुत हल्का है बहुत पतला है बीपी हाई है, हाइपर टेंशन में है। हम्म। तो आपके यहाँ एक बार ट्रेनिंग हुई थी सुमन रोहेला जी की, जी। ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि अल्ट्रालाइट हीरो प्रोडक्ट है, याद है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो एक मिनट, हम्म। मुझे कभी कभी कोई कोई चीज याद रहता है। तो आपके में जब आप अल्ट्रालाइट किसी को देती हैं हम्म। तो आप प्रोटीन विटामिन मिनरल सब उसको मिल जाता है, ठीक हम्म। है। हम्म। लेकिन वो कंप्लीट डोज में ना हो तो धीरे करके जेल के साथ में दे, लेकिन जेल 3 लीटर से कम ना दे। हम्म। तो अच्छा। उसमें जितनी विटामिन है 14 विटामिन आपको लगती है, सारी विटामिन उसके अंदर है। हम्म। ओके। जी। ठीक है, अच्छा एक लेकिन एक क्वेश्चन। समझ, बताइए जी, बताइए। एक समस्या है यहाँ पर। हम्म। अगर उनका आंत नहीं साफ होगा ना तो अल्ट्रालाइट पियेंगे तो दस्त आने लगेगा। तो पहले आंत को क्लीन करना जरूरी है। सब सारे सवाल बहुत सारे निकल आते हैं एक में। जी बताएं। बिल्कुल, ये बात ध्यान रखिए, आप किसी पर्सन को कोई भी प्रोडक्ट यूज करवाने जा रहे हैं, सबसे पहले एक फॉर्मूला लिख लीजिए।
100 ml 100 डेज, यानी कि 100 ml तक हाँ। 100 डेज तक आपको उसको सबसे पहले एलोवेरा जेल यूज करवाना है। अगर आप एलोवेरा जेल के अलावा के बिना उसको आरजी भी पिला देंगे ना, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। फिर वो आपसे कहेगा फालतू हमसे 8,000 रुपए इन्होंने ठग लिए। वो आपको फिर उल्टे सीधे बोलेगा। सबसे पहले जेल यूज कराना है, जेल या नेक्टर, जो भी आप वो पर्सन यूज करना चाहे, ठीक है, जो भी उसके नीड के हिसाब से होगा, तो पहले कराइएगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं यहाँ पे, कि जैसे कि हम सब कहते हैं कि फॉरएवर का जो मेन कह सकते हैं कि मैजिकल प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा जो मतलब कह सकते हैं पावरफुल प्रोडक्ट है, जेल तो है ही है, जेल के साथ साथ आरजी प्लस है। तो आरजी प्लस का हम्म। क्या रोल है, और आरजी प्लस को हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हैं? आरजी प्लस जो आपका प्रोडक्ट है, अब जैसे आप मान के चलिए कि वो रास्ता बना हुआ है, 2 लेन को 4 लेन कर देता है। हम्म। मतलब ब्लड सर्कुलेशन को जो नाइट्रिक एसिड आगे जाके कन्वर्ट होता है एलार्जिनिन, हम्म। तो वो आपकी ब्लड वेसल को चौड़ा कर देता है। तो आ, वो आप मान के चलिए याददाश्त में वो कहीं भी आप दे सकती है, लेकिन बशर्ते क्या है, हम्म। शुगर पेशेंट या प्रेग्नेंट महिला या लैक्टेशन वाली जो महिला है, इनको नहीं देना है। बाकी आप याददाश्त में दीजिए, अकेला कोई दीजिए तो वो बीपी भी डाउन कर देगा। अच्छा। लेकिन जो बीपी डाउन तो कर देगा, हम्म। लेकिन जो आपकी फैटी एसिड जमा है उसको आर्कटिक सी ही दूर करेगा। इसीलिए जो अब आप पुरानी जो है इसमें फाइबर के अंदर है आरजी प्लस, अब पूरा मैं बता दे रहा हूँ, आरजी प्लस आर्कटिक सी गार्लिक थाइम। हम्म। ठीक है, ये इसका कॉम्बिनेशन है। अब सारा काम हार्ट मतलब इस प्रोडक्ट के साथ में सारा बिल्कुल। कॉम्बिनेशन 10 12 15 हजार का है। हम्म। 15 मान के चलिए आप, क्योंकि ये सारे हार्ट वाले हैं। हम्म। और अगर आपको हार्ट स्मार्ट रखना है, हम्म। जेल आर्कटिसी गार्लिक आरजी प्लस, तो हम्म। आरजी ब्लड सर्कुलेशन होगा तो आपकी सारी बीमारी अपने आप दूर रहेगी। बिल्कुल सही बात है। ये है, कहीं भी आप दीजिए उसको। और उसको आरजी प्लस आप लेती है तो आधे घंटे के बाद ही आपको थकान कम होना शुरू हो जाती है। या हम्म। उसके अंदर और मतलब उसके अंदर जैसे ब्यूटाइल फोलिक एसिड भी डाला हुआ है कंपनी ने, कि अगर हम्म। होमोसिस्टीन बढ़ा हो तो भी मैं कंट्रोल कर लूं। हम्म। मार्केट के अंदर 5 ग्राम का जो ये लार्जिनीन है आपसे महंगा आ रहा है, लोग बात नहीं करते सामने। और हम और आपके अंदर तमाम वो हाँ ध्यान आ गया, पोमेस्टिन पावर आपका नहीं आ रहा ना। आप आरजी प्लस में पोमेस्टिन पावर के सारे गुण हैं। हम्म। 8 एंटाऑक्सीडेंट है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज ध्यान नहीं रहता उस। जी। हाँ। ठीक है। सॉरी, मैं अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी, कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं अनम्यूट। मैं अनम्यूट किसी एक पर्सन को नहीं कर सकती, क्योंकि सभी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल टुडे, एंड ऑलरेडी आ, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, और सर भी लगातार बोल रहे हैं, है ना। तो हम नहीं चाहते कि सारा ज्ञान आपको एक ही दिन में मिल जाए। आप लोग के पेन चल रहे हैं, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे तो मजा आ रहा है, आप लोगों को मजा आ रहा है इतनी अच्छी नॉलेज लेकर के? रिप्लाई इन चैट, आपको आप क्वेश्चन छोड़िए, बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, अब इस सेशन को हम आज यहीं पे एंड करेंगे, है ना। लेकिन एंड करने से पहले मैं सर से बस एक लास्ट सजेशन चाहूंगी, कि जो भी लोग अभी जिनके कोई भी यूजर्स नहीं है, कोई भी मतलब किसी को भी इन्होंने रिकमेंडेड नहीं किया है, लेकिन हाँ वो भी स्टार्ट करना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने अपने आसपास अपनी फैमिली को ही सही सही प्रोडक्ट नॉलेज दे करके, सही तरीके से उनको गाइड करके, अपनी फैमिली में अपने लोगों को हेल्दी कर लिया। अब देखिए सर अगर फॉरएवर बिजनेस में हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास रिजल्ट है। अब कोई इनसे बोले कि ये प्रोडक्ट जो है वो कैंसर में काम नहीं करते, क्या सर मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके घर में रिजल्ट है। तो आपका कन्विक्शन तभी आ पाएगा जब आपके पास कुछ रिजल्ट्स होंगे। अगर रिजल्ट नहीं होंगे तो फॉरएवर आप फॉरएवर के लिए नहीं कर पाएंगे, लिख लीजिए इस बात को। अगर आपको एक भी रिजल्ट नहीं आया, आप फॉरएवर नहीं कर पाएंगे फॉरएवर के लिए। तो सबसे पहले फोकस करिए कुछ अच्छे यूजर्स बनाने के लिए, कुछ अच्छे रिजल्ट्स। रिजल्ट्स आपके पास होंगे, आप बिजनेस में मतलब बहुत अच्छा ग्रो करोगे। ठीक है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज लेने के बाद। ठीक है। तो अभी एक हाँ जी। जी अभी एक 911 रुपया मुझे दे के गए बिहनी के लिए रात में। अभी 8:30 बजे। अच्छा। और तो अब यहाँ तो अभी दे गए हैं। और हम्म। चल के आए कम से कम 5 किलोमीटर से। बढ़िया ही। बहुत बढ़िया। तो बस यही चीज है, और तो देखिए इस बिजनेस में आपको मतलब पैसा तो आएगा ही आएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो ब्लेसिंग्स आएंगी, है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। तो हाँ। आपने आज तक कितने सारे अरे लोगों को। हाँ, जी बताइए। जी, अब इतने सारे लोगों को क्या मेडिकल अस्पताल फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आए और पता लगा डॉक्टर ने कहा इनके ले जाओ, 10 दिन के मेहमान है। हाँ। उनकी मतलब संजीत यादव की माता जी थी। फिर और उनके यादव सेमो भी थे फैजाबाद में। कहा हम्म। इनको ले जाइए, कहे कहाँ ले जाए, कहे घर ले जाइए, 15 20 दिन के मेहमान है।
इसे हम्म। पता लगा पेट की थैली में पथरी, गुर्दे में पथरी, पूरा उनका शरीर ही खराब है। और हम्म। एलोवेरा जेल ने ऐसा कमाल दिखाया कि 10 दिन 15 दिन बाद वो डंडा लेके चलने लगी अपने आप। 2 ढाई साल के बाद खत्म हुई अपने आप, ना कोई समस्या ना कुछ। जी। ऐसे रिजल्ट हमारे पास है। लोग लोग बिल्कुल। याद करते हैं बस। हाँ, तो बस ये देखो, ये पूरा सेशन करने का मेन पर्पस पता है क्या है? इस सेशन का जो मेन पर्पस है, बिल्कुल नहीं कि आप प्रोडक्ट सेलर बन जाइए। आपको प्रोडक्ट सेलर नहीं करना है, मतलब इसका पर्पस बिल्कुल भी ये नहीं है। बस ये कि हाँ, आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए। कि जिस भी पर्सन को प्रॉब्लम है, उसको उसको सॉल्व कैसे करनी है, आप उसको सही तरीके से गाइड कैसे कर सकते हैं, उस पर फोकस करिए। तो आई थिंक थैंक यू सो मच सर, आपने इतना प्रीशियस टाइम निकाला, बहुत सारी अपनी जो लर्निंग शेयर करी, एक्सपीरियंस शेयर किया, मेरे ख्याल से पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं तो बहुत दिल से आपको थैंक यू बोलूंगी। मैं काफ़ी टाइम से ये चाह रही थी कि इस तरह का कोई सेशन हो, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए, और हम यहीं पे लैक कर रहे हैं। बट कोई बात नहीं, अब ये लैकिंग नहीं होगी, अब ये चीज़ें इस तरह की शेयर होती रहेंगी। नहीं, जब हम यूज नहीं करेंगे जब तक ना, हाँ। तब तक जो है वो हम कॉन्फिडेंट नहीं होगा उसमें, बस बिल्कुल, आप बात यही आप है। इस पर्पज से करो कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। ये फॉर एवर बिजनेस हेल्प करने का बिजनेस है। और आपके दिमाग में ये है ना कि मैं लोगों की हेल्प करूंगा, हेल्थ से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, वेल्थ मतलब अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा। तो आई थिंक हमें सेशन को भाई यहीं पे एंड करना चाहिए। सर, कुछ कहना चाहेंगे आप लास्ट में? लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि वर्ल्ड का बेस्ट डिटॉक्सिफायर है एलोवेरा जेल। जी। और अगर एलोवेरा जेल से पहले हम डिटॉक्सिफाई करेंगे तो आगे जो हमारा हर जगह 10,000 12,000 का बजट जा रहा है वो कम हो जाएगा। हम्म। हम बीमार हैं केवल एक्सीडेंट की वजह से। जब पहले ही रिमूव कर देंगे तो एक्सीडेंट हमारे आगे कम लेने पड़ेंगे। हम्म। तो सलाह यही है कि एलोवेरा जेल जो कॉमन प्रोडक्ट है, पहले डिटॉक्सिफाई करिए, और उसी में बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर जो बचती हैं फिर आप सप्लीमेंट आगे आर्केटिक गार्लिक जो भी चीज लेना है आप लीजिए, पहले डिटॉक्सिफाई करिए। ये जो मुझे आइडिया लगा इसका। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल। आप सबने बहुत ही सिंसियरिटी से देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि सबके पेन चल रहे थे, है ना? तो बहुत अच्छा लगा। इस नॉलेज को आपने लिया, इसको सही तरीके से शेयर कीजिए, ठीक है? और अपने बिजनेस को ग्रो करिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। जी और बाय हाँ, बाय, एक चीज गुड और, आपका जो भी फीडबैक हो वो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो ट्रेनर होता है उसको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। नाइट। थैंक यू। जी जी।